जय श्री राम। गोस्वामी जी द्वारा रचित कवितावली का एक छंद है कि जन्मे जहि जोनि अनेक क्रिया, सुख लागी करी न परै वरनी। जननी जनकादि हितु भय भूरि, बहोरी भई जिय की जरनी। तुलसी अब राम को दास कहाई, ओहिए धर चातक की धरनी। अरे कर हंस को बेग बड़ो सब सो, तो तज दे बकवायस की करनी। बहुत सुंदर भाव है इसका कि जिस भी योनि, जब से व्यक्ति जन्म लेता है, सुख के लिए ये करिए वो करिए, यहां दौड़िए ये भागिए, इतना संचय, इतना मतलब सुख लागी अनेक क्रिया, इतनी क्रियाएं की कि न परे वरनी। और जिनके लिए किया, भाई बंधु छोड़ दीजिए, जननी जनकादि माता पिता जो सबसे प्रिय है। गोस्वामी जी सिर्फ संसार के प्रपंच की असारता का वर्णन कर रहे हैं कि जननी जनकादि जो हितु भय भूरि। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब चाहे उनकी तबीयत खराब हो गई या बहुत बुरी स्थिति में आ गए, तब बहोरी भई जिय की जरनी, उन्हीं से जिय की जलन हो जाती। यानी कितना निष्ठुर है इस संसार की व्यवस्था और कितना विचित्र है ये माया का संसार। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि आखिरी में जब तूने अपने आप को श्री राम के दासत्व के लिए समर्पित कर दिया, तो तुलसी अब राम को दास कहाई, तो ये धर चातक की धरनी। अब तो हृदय में जिस चातक होता है, तमाम बादल आए गए, लेकिन उसको केवल स्वाति के बादलों और उसके बूंद से ही वास्ता है। वो इधर उधर, यहां तक कि कहा जाता है कि चातक को फेंक दिया गया गंगा जी के अंदर, लेकिन गंगा जी के अंदर गिरने के बाद भी वो मर रहा था प्यास से, लेकिन तऊ न बोरी चंच। इतना जो है समर्पण होना चाहिए। तो तुलसी अब राम को दास कहाई, हिये धर चातक की धरनी। अरे करहंस को वेश बड़ो सब। भाई मनुष्य जीवन तो समझिए जैसे पक्षियों में हंस, ऐसे समस्त जीवों में मानव जीवन। तो जब हंस का जीवन मिला, तो अब तो तजदे बकबायस की करनी। अब कौवे और बगुले की तरह से भीतर घात करना, फर्जी जो है भक्ति दिखाना, बगुला भक्ति करना, कौवे की तरह कुटिलता करना, नीचता करना, छल प्रपंच, फरे मक्कारी, हरामखोरी, विश्वासघात, इन सबको त्याग दो अगर चाहते हो कि बची खुची जिंदगी में भी उत्तम गति के अधिकारी हो। ये सुंदर भाव लेकर के आइए। बिंदु जी का एक बड़ा सुंदर भजन कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। ये कलिकाल कुठार लिए फिरता, एक ही बार में साफ, तो तन नम्र की चोट झिले न झिले। इसलिए रसना भजले तू राम सिया, अरे फिर अंत को जाने हिले नहीं। हर व्यक्ति सुंदर मृत्यु की तैयारी तो करता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना के वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले।
एक भक्त की है अर्जी, और बड़ा ये भजन बड़ा सुंदर भजन है। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जो प्राण तन से चाहो तो उद्धार करो और चाहो तो डुबो दो। अब तो जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथ। लेकिन भाई भाव तो सुंदर होना चाहिए, क्योंकि मुख से कह देने कि हम तो भगवान को समर्पित हो गए, और उसके बाद दिन भर छल प्रपंच, कदाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार में बिताइए, तो काहे का समर्पण। चलिए मस्ती के साथ ये संकीर्तन भी है, ये भजन भी है। कि मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, मन मूरख बोल, मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, राधा कृष्ण। तो अधम गज गीध गणिका जिसने हंस हंस कर उधारे हैं, उस सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी प्रभु की कृपालुता, दयालुता का अनुभव तो करो। कि अधम गज गीध गणिका जिसने हंस हंस कर उधारे हैं, ओ अजामिल से पतित भी जिस पतित पावन ने तारे हैं, कि उसी का नाम अपने नीच दासों की खबर लेगा, अरे बंधेगा तार सुमिरन का तो एक दिन तार भी देगा। मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, मन मूरख बोल, मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, राधा कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, ताली बजाओ, राधा कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, बिंदु जी कह रहे हैं, ध्यान रहे, इसको आप कलयुग कहें या करयुग कहें, जैसा करिए वैसा पाइए। नहीं कलयुग ये करयुग है, यही करनी कमा ले तू, वजन पापों का है सर पर, उसे कुछ तो घटा ले तू। अरे जो हरिजन बन तो ऐसा बन कि हर सुमिरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे, मन मूरख
मूरख बोल राधा कृष्ण हरे। हे राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे। अब बहुत सुंदर मीठा व्यंग किया है गोस्वामी बिंदु जी, वृंदावन के ही थे, कि भाई बहुत लोग कहते हैं ईश्वर का क्या प्रमाण है। अरे जिनकी आंख पर माया का, मोह का, लोभ का, पंच विकारों का, पंच क्लेशों का पर्दा पड़ा हुआ है, मोतियाबिंद हुआ है, उन्हें ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता और कहीं नहीं। अन्यथा चारों तरफ देखिए तो यथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। इसी आम के वृक्ष में आज के 1 महीने पहले इतना बड़ा जो टिकोरा था, आज देखिए पर्याप्त बड़ा आम बन गया है, और 1 महीने के बाद वही सुंदर दलदार मीठा फल बन जाएगा। ये परिवर्तन कौन कर रहा है? ये प्रकृति देवी, वो ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो हमारा आपका जो करतार, जो सृजनहार है, जो सबका पालनहार है, ये उसी का माया का प्रपंच तो है, माया का विस्तार है। लेकिन अब जिनके दृष्टि पर, जिनके निगाह पर संशय, दुर्भावना, दुर्बुद्धि की उसका पर्दा पड़ा है, उसकी काई लगी हुई है गर्मन रूपी मुकुर में, तो उन्हें यह स्वरूप कभी और कहीं नजर नहीं आएगा। कि नहीं उनकी नजर पड़ती है, नहीं उनकी नजर पड़ती है हरि सुमिरन की राहों पर। बड़ा पर्दा है मोती बिंदु का जिनकी निगाहों पर। दिखाई उनको क्या भगवान दे जो दिल के गंदे हैं, नजर उनको नहीं आता है जो आंखों के अंधे हैं। इसलिए मस्ती में मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे। मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे। राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। राधा कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। मन मूरख बोल राधा 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 कृष्ण हरे।